अल्पमत में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जनपद के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते भाजपा की झोली में जनपद अध्यक्ष का पद गया। हालांकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष चौधरी ने जीत दर्ज की। भाजपा ने जनपद पर जीत को कांग्रेस मुक्त जिले की शुरुआत बताया है। इंदौर जनपद को छोड़कर कांग्रेस इंदौर जिले के 3 जनपद और जिला पंचायत में पिछड़ी हुई थी। पंचायत चुनाव में इंदौर जनपद के 25 वार्ड में से 13 वार्ड में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद ये तय था कि इंदौर जनपद पर कांग्रेस का कब्जा होगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए आयोग के निर्देश के बाद बुधवार को प्रक्रिया संपन्न की गई। इसके लिए सुबह 10 बजे से ही जिला पंचायत कार्यालय पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का जमावड़ा प्रारंभ हो गया था। कांग्रेस तो अपने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को गोल घेरे में लेकर कार्यालय पहुंची थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू सभी जनपद के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर पहुंचे थे। इससे पहले कांग्रेस ने अपने जीते हुए उम्मीदवारों की नाकाबंदी करते हुए सभी पर निगरानी भी रखी थी, लेकिन इस नाकाबंदी पर भाजपा ने सेंध लगाते हुए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को अध्यक्ष पद पर भाजपा का समर्थन करने के लिए तैयार कर लिया। निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जनपद अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से सरला मंडलोई ने नामांकन दाखिल किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे युवा उम्मीदवार विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने नामांकन दाखिल किया। मतदान होने तक कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि अध्यक्ष सरला मंडलोई ही बनेगी, लेकिन मतदान के बाद जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते विश्वजीत सिंह सिसोदिया अध्यक्ष चुन लिए गए। मतदान कक्ष के बाहर जब पार्टियों के नेताओं को खबर आई तो गफलत में कांग्रेस ने खुशियां मना ली। जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव को कंधे पर भी उठा लिया, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी तो कांग्रेसियों की खुशी काफी इसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की ओर से सुभाष चौधरी जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामस्वरूप गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सुभाष चौधरी निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने इसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की जीत बताया और कहा कि ये इंदौर जिले को कांग्रेस मुक्त करने की शुरुआत है। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का, किसानों, मतदाताओं का जो विश्वास है, ये उसी का दूसरा उदाहरण है कि आज हम इंदौर जनपद में भी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। हमारे पास 12 वोट थे, लेकिन 14 वोट जो मिले हैं हमारे को, निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि जनता, मतदाता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व पर विश्वास है। आरोप लग रहे हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति पंचायत स्तर पर भी की गई। देखिए, ये कांग्रेस की हताशा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने, अच्छा है कि अभी तक सरकारी तंत्र पे आरोप नहीं लगाया, अभी ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ईवीएम था नहीं। अब ये जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग की भी बात करें कि हार्स ट्रेडिंग में बोलो, ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है, हार्स रनिंग जरूर है। जिस प्रकार से हार्स तेजी से दौड़ता है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उतनी तेजी से दौड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसका कांग्रेस से मोह खत्म हो गया है। हॉर्स ट्रेडिंग करके आपकी तरफ आया, उसको अब क्या हार्स ट्रेडिंग नहीं, मैंने कहा हार्स रनिंग, हार्स की तरह, घोड़े की तरह वो दौड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो आ रहा है। उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। जो विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास मध्य प्रदेश को मिला है, किसानों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी मिला, हर समाज, हर वर्ग का जो उत्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हुआ है, निश्चित रूप से उस विकास का वो भी सहभागी होगा। उपाध्यक्ष भी जो है वो निर्विरोध हो जाएगा अब इसमें, ऐसा नहीं। देखिए, हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि हम इंदौर जिले को कांग्रेस विहीन बनाएंगे और ये मतदाता बना रहा है। जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी की लगभग बन चुकी है, चारों जनपद आज भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। ग्राम पंचायत में 80% सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं। कल होने हैं 2 जनपद, वहाँ भी पूर्ण बहुमत है हमारे पास, वहाँ भी हम जीत गए। महू हम जीत गए, अभी खबर आई है कि महू भी हम जीत गए। हमने ये जीत की नींव आज रख दी है। श्री गणेश जीत का हो चुका है और यहाँ से जो जीत का श्री गणेश हुआ है, ये पूरे इंदौर जिले को कांग्रेस मुक्त इंदौर जिला बनाएगा। मंत्री तुलसी सिलावट के अनुसार भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं की मेहनत सफल हुई। अब आने वाले वर्षों में इंदौर जिले से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये अध्यक्ष पद
भारतीय जनता पार्टी की जो योद्धा खड़े हैं ना, ये रवि भैया से लेके मधु भैया से हमारे जिले के कैप्टन राजेश सोनकर जी, सावंत जी, एक एक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी जो समन्वय और सामंजस्य बनाया, ये उसकी जीत है। और राजेश सोनकर के नेतृत्व में पूरा इंदौर जिला भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जनपद, जिला पंचायत, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर योद्धा को, जो हमारे जनपद के सदस्य हैं, उनको बधाई और आभार, और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, उनकी ओर से भी धन्यवाद और आभार। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा जी, उनकी तरफ से भी पूरे सबको लेकिन ये बधाई। बोल रही है तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी जनपद। अच्छा एक बात सुनो, हमने तो एक बात सुनो, इनको किसने रोका है? इनको किसने रोका भाई? हमने तो सुनो, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो 17 विधायक अपने आप स्वतः हमको वोट दें, तो यहाँ भी अंतरात्मा का वोट दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में काम कौन कर रहा है, इंदौर में काम कौन कर रहा है? ये आपकी जीत नहीं, तोड़फोड़ की जीत। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आप संशोधन करो, पूरी भारतीय जनता पार्टी की। और इधर बहुमत में होने के बाद भी अध्यक्ष पद गंवाने के बाद कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वालों को चिन्हित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सदाशिव यादव के मुताबिक चंद रुपयों के लिए कांग्रेस के साथ गद्दारी की गई है। देखिए, ये जो कांग्रेस के गद्दार लोग हैं, जिन्होंने पार्टी पे छुरा भोंका और ये काम किया धन बल से बिके, लेकिन ये जग जाहिर है कि हम 11 सदस्य कमलनाथ जी से मिलवाने ले गए थे, अब उनमें कुछ हुआ है या अन्य ने किया है, लेकिन ये गद्दारी तो की है। उसको पार्टी से निष्कासित करके ये जो कार्यकर्ता ने घर घर जाकर वोट मांगे, हम तो कांग्रेस के जो अधिकृत किए थे उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, 13 सदस्य जीते थे, लेकिन उन्हीं में से उन चंद लोग जो पद का प्रलोभन और पैसे का प्रलोभन के कारण आज बिके हैं, तो इनके कारण ही पार्टी कमज़ोर होती है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको पार्टी से बाहर किया जाएगा और इनको कहाँ भी चुनाव लड़े बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन पहले से अंदेशा था आपको इस तरह का? हाँ, हमने उसका सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी इन गद्दारों पे ऐसी आसानी थी कि इन्होंने जिस तरीके का सा ये कृत्य किया है और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो हम इसका मंथन करेंगे और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे पर्यवेक्षक जी यहाँ है और पर्यवेक्षक जी ने देखा है, उनको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराकर और फिर हम अगला कदम उनको बाहर करने का। हाँ, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं न कहीं हमें पता है, तो हम उसको शीघ्र ही। बुधवार को महू जनपद में भी निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष बनाने में सफल रही है। गुरुवार को सांवेर व देपालपुर जनपद में चुनाव प्रक्रिया होगी। सांवेर और देपालपुर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, जिसके चलते वहां भी बीजेपी का अध्यक्ष बनना तय है। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।